अगर हमारी मांगों को ये नजरअंदाज करते हैं और ये हमारी मांगों को अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हम छिंदवाड़ा जिला पार्टी का आह्वान करते हैं। हमारी बहन बेटी किसान समाज देखो, अगर कोई आज आएगी तो हम कानून पे विश्वास करते हैं और कानून अगर हमारा साथ नहीं देता है तो हम कानून को अपने हाथ में लेना भी जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारी बेटी को न्याय दे और हम गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के समग्र क्रांतिकारी पदाधिकारी आज हम उनके साथ हैं और आगे हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे अगर आज हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया गया। जय सेवा, जय जोहार। आज के इस कार्यक्रम में इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कृष्ण कुमार धुर्वे जी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिला उपाध्यक्ष। वो आए और अपनी बात रखें। कृष्ण कुमार धुर्वे जी। गोंडवाना गठबंधन पार्टी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। मैं सबसे पहले आज के इस आंदोलन में पधारे सभी जाबाज युवा कार्यकर्ता और समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति सभी का मैं धन्यवाद चाहूंगा जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। साथियों, आज यह लड़ाई हमारे आने वाले कल को बचाने के लिए है। आज यह लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़े ना तो हमारा आने वाला कल नहीं देख पाएगी, हमारा आने वाली पीढ़ी हमारा कल नहीं देख पाएगी। क्योंकि आज यह लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है। आज एक व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है कल दूसरी व्यक्ति के साथ होगा, अगला नंबर और किसी का होगा। क्योंकि यह समस्या किसी एक परिवार की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है, एक मानवता की बात है। जो इतनी बड़ी समस्या जो यहाँ के जो थाना प्रभारी द्वारा इतना बड़ा जो अन्याय, शोषण, बलात्कार जैसी घटना हुई जिन पर उन्होंने निष्पक्ष जांच न करते हुए मुख्य दोषियों को छोड़ दिए। और यह किस प्रकार की आपकी कार्यप्रणाली है। आप जब आप नौकरी में आते हैं, आप वर्दी धारण करते हैं तो आप शपथ लेते हैं कि मैं पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ ये वर्दी पहन रहा हूं और मैं पूरे ईमानदारी के साथ शासन प्रशासन का काम करूंगा। ये आप वर्दी पहनते हैं, आपके कंधे पे सितारे लगते हैं, तो ये आपकी क्या नया व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनसे, ये हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों? क्योंकि वो गरीब आदिवासी है इसलिए, वो सक्षम नहीं है इसलिए। इसी जगह कोई बड़े रईस घर की बेटी होती तो तुरंत तत्काल कार्रवाई हो जाती। क्यों साथियों, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं आज दिन आदिवासियों के ऊपर देखे जा रहे हैं साथियों। और पहली बात मैं यहाँ के जिले के एसपी साहब से निवेदन चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर नवेगांव थाने में आदिवासी टीआई की व्यवस्था करें, जो समाज के लोगों को समझेंगे। क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र नवेगांव, यहाँ पर आदिवासी टीआई होना चाहिए कि नहीं होनी सर? क्योंकि समाज के व्यक्ति होंगे, वो समझेंगे कि समाज के लोगों की क्या समस्या होती है, क्या दुख दर्द होते हैं, ये पीड़ा समझेंगे। मैं यहाँ के हमारे छिंदवाड़ा जिले के एसपी साहब से निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं अगर दोबारा होती है तो ये थाना बहुत जल्द ही आप लोग मैं कहना चाहूंगा कि
कि थाने में समस्त हमारे जो जितने भी सिपाही लोग हैं वहाँ अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य करें और जो देश सेवा में आपने कसम खाए हैं, शपथ लिए हैं कि भाई मैं अपनी नौकरी को ईमानदारी से करूंगा, उसका पालन करें। तो लीजिए साथियों, और भी वक्ता है हमारे बीच। मैं चाहूंगा कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना, आप सभी को पुनः धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे साथियों, एक तीर एक कमान, अभी तो यह लड़ाई है हमारी एकता, हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा दुर्वे जी। मैं जितनी मातृशक्तियां यहाँ खड़ी हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप कृपया ये आप मातृशक्तियों की लड़ाई है, आप बैठ जाइए आके। डीजे थोड़ा सा आगे करिए, डीजे हल्का सा आगे, मातृशक्ति को जगा दीजिए। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, अभी बहुत लंबा चलने वाला, आप निश्चिंत रहिए। जब तक हम न्याय पूरी तरह से नहीं मिलेंगे यहाँ से हिलने वाले नहीं है, बात आप याद रखिए। बैठ जाइए मातृशक्तियां, सामने आइए ना आप लोग, आपकी लड़ाई है। भाइयों से थोड़ा निवेदन है, मातृशक्ति को जगह दीजिए, आगे आइए आप लोग। और मैं चाहता हूं अगर आप मातृशक्तियों में से कोई अगर बोलना चाह रही है, बिल्कुल आगे आके आप बोलिए। ये आप लोगों की लड़ाई है, जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। अगले वक्ता के तौर पर हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक जिला पदाधिकारी मैं रमेश उइके जी से निवेदन करता हूं, वे कृपया आए और हमारे समाज को संबोधित करें। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। सम्मानी समस्त सागाजन, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं कि पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस ढंग से हमारी बहन बेटियों और बच्चियों के आबरू को ये बेहसी और ये दरिंदे लोग तार तार कर रहे हैं, जिस ढंग से पूरे जिले के अंदर हमारी जमीनों को गैर आदिवासी जबरन दबंगाई से कब्जे कर रहे हैं या ओने और पौने में खरीद के परिवर्तित करवा के खत परिवर्तित करवाकर और महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी, हम यहाँ के राजा, चाहे वो हरियागढ़ की बात हो, चाहे वो देवगढ़ की बात हो, चाहे मुंगौर की हो, चाहे बदारा की हो, इस जिले में यदि कोई राजा है और राजा था तो वो हम हैं। इसलिए संभवतः ये गैर आदिवासी जो हैं वो हमारे वर्ग विशेष को की जमीन और बहन बेटियों की आबरू को एक लक्ष्य बनाकर हमें प्रताड़ित कर रहा है, डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है, आतंकित करना चाहता है। तो मैं समस्त सगाजनों से आह्वान करता हूं कि आने वाली जो बड़ी लड़ाई है वो जमीन और इज्जत आबरू को बचाने की होगी। अभी से सतर्क हो जाइए और बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप का मन मजबूत कर लीजिए कि इस लड़ाई को हर बार की लड़ाई के रूप में हमको लड़ना है। और जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम आर पार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं इस मंच के माध्यम से इस अवसर में आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2027 के पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजिए। आप मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2028 के विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को विधानसभा के सदन में जिताकर भेजिए, क्योंकि आज
चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो या विधायक हो या सांसद, बिना हमारे वोटों के वो किसी भी सदन में नहीं पहुंच पाता। हमको अपनी ताकत को सत्ता के रूप में बदलना होगा। ये आंदोलन और ये धरना और ये प्रदर्शन और ये भूख हड़तालें जब तक हमारी आवाज जब तक इस देश के सदन में नहीं गूंजेगी तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और हमारी बहन बेटियों और बच्चियों की और हमारी जमीनों को लूटने का काम बंद नहीं होगा। मैं इस अवसर पर सिर्फ आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में इस समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाइए, इस पीली क्रांति को आगे बढ़ाइए। इन्हीं विराम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश विकी जी। और अगली कड़ी में जुन्नारदेव विधानसभा की बागडोर हमारे बैठे हैं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता। मैं ब्लॉक अध्यक्ष महोदय सावन धुर्वे जी से निवेदन करूंगा कि आज महिलाओं के सम्मान में वो 2 शब्द रखे यहाँ पे आगे आगे। ब्लॉक अध्यक्ष महोदय सावन धुर्वे जी। नारा लगाओ तब तक, नारा लगाओ। देखिए, अभी जो बात रखे रमेश उइके जी ने, वो बहुत सही बात रखी, क्योंकि जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, जो राजपाट जिसका चलता है वही राज करता है। जिसके पास पावर होती है वही राज करता है, और जो गुलाम होता है उनकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है, उनकी जमीनें भी छीनी जाती है। ये कड़वा सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई संसाधनों की है, सत्ता में आने की लड़ाई है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम कितना ही ऐसे आंदोलन कर ले, कितना ही ऐसे न्याय की मांग कर ले, हमें न्याय नहीं मिलने वाला। ये बात आप भली बात जान ले, आज बोलना ही पड़ेगा। आगे आइए सावन दुबे जी, आइए 2 शब्द। बारिश आ रही है, जल्दी आइए 2 शब्द। चलो खत्म।